बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे तो सलाम के बाद सिर्फ इतना अरसा बैठे थे कि ये दुआ पढ़ लेते। तर्जमा: ए अल्लाह, तू सलामती वाला है और तुझी से सलामती हासिल होती है। ए अज़मत बुजुर्गी वाले, तू बहुत बरकतों वाला है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 924। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज से सलाम फेरते तो फरमाते थे। तर्जमा: ए अल्लाह, मैं तुझसे फ़ायदा देने वाले इल्म, पाक रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 925। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ों पर जो शख्स भी पाबंदी से अमल करता है जन्नत में दाखिल हो जाता है। और वो चीज़ें काम आसान हैं लेकिन इन पर अमल करने वाले कम हैं। हर नमाज के बाद 10 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहे, 10 दफ़ा अल्लाह अकबर कहे और 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सहाबी कहते हैं, मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इस अदद का इशारा किया और फरमाया, ये ज़ुबान से कहने में पाँचों नमाज़ों के हिसाब से 150 कलमात हैं और क़यामत के दिन नेकियों के तराजू में एक नेकी का अजर 10 गुना के एतबार से 1500 होंगे। और जब अपने बिस्तर पर जाए तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर सब मिलकर कुल 100 मरतबा कह ले। ये ज़ुबान से कहने में 100 हैं और तराजू में 10 गुना के हिसाब से 1000। भला तुम में से कौन है जो दिन में 2500 गुनाह करता हो जबकि नेकियां वो 2500 कमाता हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, इंसान पाबंदी से ये दोनों अमल क्यों नहीं कर सकता। फरमाया, एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है कि शैतान आ जाता है और इसे कहता है, फ़लाँ बात याद कर, फ़लाँ बात याद कर, हत्ता कि बंदा नमाज से गाफिल हो जाता है। और जब बंदा बिस्तर पर जाता है शैतान आ जाता है और इसे सुलाने लगता है हत्ता कि आदमी को नींद आ जाती है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 926। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल साले बंदे का जन्नत में दर्जा बुलंद फरमाता है तो वो अर्ज़ करता है, रब ये मुझे कैसे हासिल हुआ। तो वो फरमाता है, तेरे बच्चे बेटा बेटी के तेरे लिए दुआए मगफरत करने की वजह से। मशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 2354। हज़रत अब्दुल्ला बिन यूसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए खुशखबरी हो जो अपने नामा अमाल में बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार पाए। मशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 2356। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मुझे इन लोगों में शामिल फरमा कि जब वो नेकी करते हैं तो खुश हो जाते हैं और जब कोई गलती कर बैठते हैं तो मग़फ़िरत तलब करते हैं। मशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 2357। हज़रत हारिस बिन सुवैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें 2 हदीसें बयान की। इनमें से एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मरफू और दूसरी अपनी तरफ से मौकूफ़। फरमाया, मोमन अपने गुनाहों को यूँ समझता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो और वो डरता है कि वो इस पर गिर पड़ेगा, जबकि फाजिर शख्स अपने गुनाहों को यूँ समझता है जैसे मक्खी इसकी नाक पर बैठ गई हो। फिर इन्होंने हाथ के इशारे से अपने आप से मक्खी उड़ाकर दिखाई। फिर इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह अपने मोमन बंदे की तौबा से इस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जो किसी मुहलिक बियाबान में पड़ाव डाले, इसके साथ इसकी सवारी हो जिस पर इसका खाना पीना हो। इसने अपना सर रखा और सो गया। जब वो बेदार हुआ तो इसकी सवारी कहीं जा चुकी थी। इसने इसे तलाश किया हत्ता कि जब गर्मी प्यास या जो अल्लाह ने चाहा इस पर शदीद हो गई तो इसने कहा, मैं अपनी इसी पहली जगह पर वापस जाता हूँ और सो जाता हूँ हत्ता कि मैं फौत हो जाऊँ। इसने अपने बाजू पर अपना सर रखा ताकि वो फौत हो जाए। वो बेदार हुआ तो इसकी सवारी इसके पास खड़ी थी और इसके खाने पीने का सामान भी इसी पर मौजूद था। अल्लाह मोमन बंदे की तौबा से इस आदमी से भी ज़्यादा खुश होता है
جسے اپنی سواری اور اپنا زادیرہ ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ امام مسلم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقط مرفوع روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے موقوف بھی روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2358۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حجاب واقع ہونے سے پہلے تک اپنے بندے کو بخشتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول حجاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان حالت شرک میں فوت ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2361۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی مسلمان ان کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سن لو، وہ بہت آسان ہیں لیکن انہیں بجا لانے والے قلیل ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان کی گرہ لگا رہے تھے۔ فرمایا، یہ پانچوں نمازوں میں زبان پر 150 ہیں، جبکہ میزان میں 1500 ہیں، اور جب وہ لیٹتے وقت سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی 100 مرتبہ گنتی کرے تو یہ زبان پر 100 ہیں، جبکہ ترازو میں 1000۔ تم میں سے روزانہ 2500 گناہ کون کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم ان دونوں خصلتوں کی کیسے حفاظت نہیں کریں گے؟ فرمایا، تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، حتیٰ کہ وہ شخص نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، شاید کہ وہ ایسے نہ کر سکے، اور وہ اس کے لیٹنے کے وقت بھی اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے سلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی مسلمان بندہ حفاظت نہیں کرتا، اور اسی طرح اس کی روایت میں ہے، میزان عمل میں 1500 ہے۔ کہنے کے بعد فرمایا، جب وہ اپنے بستر پر آئے تو وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے۔